आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में वॉर युद्ध जो है वो बहुत तेज़ होता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने ज्वाइन किया है इस युद्ध को। सदर्न लेबनान, स्पेशली जो शेबा फार्म्स हैं उस पर लगातार अटैक जो है सदर्न इजराइल उस पर करते जा रहे हैं। इजराइल की अभी कंडीशन क्या है? 950 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। 600 इजरायलीज मारे जा चुके हैं, 350 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, 2500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पैलेस्टीनियन जो हमास के टेररिस्ट हैं, आतंकी, वो उठा के ले जा रहे हैं इजरायलीज को। कुछ एरियाज ऐसे हैं, आज इजराइल के कुछ लोगों ने अपील की कि भैया हमको बचा लो, हमको गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। एक बहुत ही खतरनाक वीडियो सामने आया दोस्तों, जब एक फैमिली को अगवा किया हमास ने और उनकी बेटी को मार दिया। एक और ऐसा ही वीडियो सामने आया जब इजरायली सोल्जर्स को हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो ले जा रहे हैं होस्टेज बना के। इधर से हिजबुल्लाह ने मार दिया है रॉकेट। हिजबुल्लाह ने ज्वाइन किया है। हमास के मिलिटेंट कह रहे हैं कि आ जाओ बेटा, हम तो एक बहुत बड़े वॉर के लिए तैयार हैं। तो क्या इसका मतलब है हार जाएगा इजराइल? क्या इजराइल हारेगा? हम इस पे एनालिसिस करेंगे और वॉर के बाद आखिर रियल वजह क्या है जो एकदम से हमास ने अटैक कर दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स है, कल हम बैच को बंद कर देंगे। तो कल लास्ट डे है 9 अक्टूबर। कल आप इस कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये 8 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आपकी मेमोरी को हम एनहांस करेंगे। दूसरा, हम आपको एग्जाम को रिवायर करेंगे। तीसरा, अगर आपको एग्जाम की प्रॉब्लम है, डर लगता है, अगर आप सिलेबस रिटेन नहीं कर पा रहे, तो सारा का सारा सिलेबस आप रिटेन कर 100% आप सिलेबस रिटेन कर सकेंगे। यह हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हम ऐसी टेक्निक बताएंगे। 20 घंटे से ऊपर सेशंस होंगे। 26 अक्टूबर को क्लास जो है वो शुरू होगी, लाइव क्लासेस होगी। सुपर कॉन्सेंट्रेशन आप मतलब एक तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर किसी के लिए है, ठीक है। तो ये कोर्स जिसका बैच जो है वो कल क्लोज करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले तो इजराइल हारेगा, इसका मतलब, इसका जवाब है नहीं, नो, बिग नो, ठीक है। इजराइल, देखिए, किसी की औकात नहीं इजराइल को हरा दे, लेट्स बी क्लियर। हाँ, अटैक तगड़ा है, ये नो डाउट। देखिए, इजराइल घमंड में था, ओवर कॉन्फिडेंस। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें अमेरिकन राइटर, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट हैं, वो लिखे थे कि भाई घमंड में, ओवर कॉन्फिडेंस की क्या ही कर लेगा हमास। उसने चौंकाया है। 5000 के करीब रॉकेट दागे गए हैं दोस्तों। और इस समय हमास के मिलिटेंट्स इजराइल पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार इजराइल के लोगों को, भाई देखिए, बड़ी बात यह है ना कि लोगों पे हमला कर रहे हैं। एक कायरतापूर्ण अटैक है ये, हमास का आतंकी है ये। और बड़ी बात यह है कि ये लोग लोगों पे हमला, लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। अब आर्मी प्रिपेयर्ड तो थी नहीं इसके लिए, ठीक है। अब जब आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं थी तो उन्होंने एकदम से अटैक लॉन्च किया। और इधर जो है वो हिजबुल्लाह, हो सकता है पहले से ही इन दोनों की मिली भगत हो। अच्छा, हिजबुल्लाह कौन है? ये लेबनान देख रहे हो ऊपर वाला, यहां पे हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह एक मिलिट्री विंग है इनकी, और एक पॉलिटिकल पार्टी है। 128 सीट्स है लेबनान में, उसमें से 13 सीट्स हिजबुल्लाह की है। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ताकतवर। 1982 में बना था ये, और ईरान इसको बैक करता है। देखिए, अगर आप पूरी दुनिया में मिलिटेंट्स ग्रुप की बात करें तो ये दो में बटी है। एक है शियाइट, मतलब जो शिया को सपोर्ट करते हैं, एक है सुन्नी। तो जाहिर सी बात है, जो शिया देश है वहां पे सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप जो है वो हावी होंगे। जो सुन्नी देश है वहां पे शियाइट मिलिटेंट ग्रुप जो हावी होंगे। अब जो शिया देश है वो जो शियाइट मिलिटेंट ग्रुप है उनको सपोर्ट करेंगे। जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जो सुन्नी देश है वो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। इसमें आईसिस जो है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप, और इसमें हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह जो है इसको ईरान पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। ईरान को बैक सपोर्ट, और ईरान ने ऑलरेडी पैलेस्तीनियों को बोला है कि भैया ऐसा है, हम जो है तुम्हारे साथ है। महमूद अब्बास ने ऑलरेडी बोल दिया कि भैया देखो, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो, मेन पैलेस्तीन ये है गाजा स्ट्रिप। यहां पे लड़ाई हो रही है, यहां पे लड़ाई नहीं हो रही है, समझ रहे हो। ये पैलेस्तीन है, गाजा स्ट्रिप ऑलरेडी अलग है। 2007 में सिविल वॉर हुई। देखो, हुआ क्या था कि हमास जो है वो 1980 के बाद आया है ना। 1987 में बना, इंतफादा जब उसने लॉन्च किया। क्यों बना? इसलिए क्योंकि ये लोग पीस की बात कर रहे थे। इजराइल और पैलेस्तीन में पीस हो ही नहीं सकता। अगर होगा
तो कोई ना कोई आके, क्योंकि दोनों ही भयानक कट्टर हैं, कोई ना कोई आके उसको डिसरप्ट करेगा। ये जैक रैबिन को 1995 में 3 गोलियां मारी गई थी पॉइंट ब्लैंक पे, खत्म हो गए थे वो, क्योंकि उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड पे साइन किया था, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। अभी भी दोस्तों वही रीजन है, भले ही कितना भी चीख पुकार मच जाए, अलग सा नहीं, हमास फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो वहां के लोगों को इजराइल में काम करने की परमिशन नहीं है, दूसरा जो अरब देशों से पैसा आ रहा है उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है गाजा स्ट्रिप में, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, भैया सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहे हैं कि इजराइल से, हालांकि अभी तक सऊदी अरब ने इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो, लेकिन अब उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब ये कह रहे हैं कि हां कुछ ना कुछ जो है एग्रीमेंट हो सकता है, और अमेरिका जो है वो इसमें मध्यस्थता कर रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो हमास एकदम साइडलाइन, हमास के एजेंडा में फिट नहीं बैठेगा। अब वो है फ्रस्ट्रेटेड कि भैया कैसे हम टेबल पे नहीं है, और कैसे तुम इजराइल के साथ समझौता कर सकते हो, हमको पार्टी नहीं बना रहे हो। तो यहां पे ये बताने के लिए बेटा हम जिंदा हैं अभी, इजराइल को शॉक देने के लिए कि हम हैं यहां पे। दूसरा, 2006 में क्या हुआ था कि इजराइल के एक सोल्जर को हमास पकड़ के ले गई। अच्छा, यहूदी जो है ना, अगर एक यहूदी पे भी अटैक होगा पूरी दुनिया में तो पूरा इजराइल साथ में आ जाएगा, क्योंकि यहूदी बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है, और यहूदी एकदम यूनाइट रहते हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिटी सेंस होता है इनमें। मोसाद जो है, अगर एक यहूदी को मारोगे तो मोसाद 20 साल लगे, ऑपरेशन रात ऑफ गॉड, ओलंपिक 13 ओलंपिक प्लेयर्स को मारा, 20 साल तक मोसाद ने ढूंढ ढूंढ के मारा था उनको। तो ये है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक यहूदी के बदले 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ा था। तो ये भी एक जो है वो वजह हो सकती है कि जितने भी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं इजराइल ने छुपा के रखे हैं या इजराइल ने रखे हैं, निकालो। ये 9/11 कंडीशन है इजराइल के लिए। इजराइल ने भी हमला किया है, इजराइल से बेटा तुम नहीं निपट पाओगे, सिंपल सी बात है। इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में आता है। 1948 में, मैं आपको थोड़ा इतिहास दोहरा देता हूं, 1948 में इजराइल के ऊपर हमला किया था सारे सऊदी अरब, जितने भी सऊदी देश है ना, जितने भी अरब मुल्क, सऊदी कह रहा हूं, जितने भी अरब मुल्कों ने मिलके, ये इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सब के सब, ईरान, सऊदी, यूएई, सब ने मिलकर हमला किया था, कुछ नहीं उखाड़ पाए थे, हरा दिया था। 1948 की बात है। 1967 में 6 दिन के अंदर अंदर सारी उस समय तो बड़ी ताकतवर फोर्सेस थी, मिलिट्री थी इनके पास, प्लेन्स थे, हरा दिया। 1973 में यम किपर वॉर हुआ, वॉर चलते रहे, लेकिन इजराइल टेरिटरी ऑक्यूपाई करता रहा। इजराइल का बाल बाका नहीं हो सकता, उनके पास बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजीज हैं, और अमेरिका की बैकिंग है। अमेरिका ने साफ बोल दिया ना कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दुनिया में हर देश मैक्सिमम इजराइल के सपोर्ट में, भारत भी इजराइल के सपोर्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमास ने हमला किया है, 5000 रॉकेट दाग दी हैं, ठीक है। यह गलत है, अल अक्सा मस्जिद पे इजराइल की तरफ से रेड होती रहती है, गलत है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमास ने किया वो डबल गलत है कि आप, भाई म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, वहां से यहूदियों को उठा के ले गए, एबडक्ट कर लिया वहां पे और मार रहे हैं। तो ये तो हो नहीं, ये हालांकि वॉर इनएविटेबल था। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बढ़िया है, बेंजामिन नेतन्याहू, देखिए इस समय ऑपोजिशन जो वो यूनाइट हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की इस्तीफे की मांग अभी हटाई, नफ्ताली बेनेट बने थे, ये हटाई दिए गए थे, फिर दोबारा ये प्रधानमंत्री बने। आपको बता दो इजराइल की जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टी सिस्टम है, बट आज तक बहुत कम बार ऐसा हुआ जब कोई सरकार बहुमत में आई है, गठजोड़ करके सरकार बनाई जाती है, सरकारें बड़े अनस्टेबल है, और सरकार जो है वहां पे यरूशलेम के मुद्दे पे आती है। क्योंकि देखिए, कल मैंने आपको यरूशलेम के बारे में बताया था, यरूशलेम सबसे पावन धरती है इजराइल की अगर बात करें, लेकिन कैपिटल क्या है? कैपिटल यरूशलेम है ही नहीं ना, ये यरूशलेम है, ये ना पैलेस्तीन के पास है ना इजराइल के पास है, इनकी कैपिटल तेल अवीव है, लेकिन इजराइल कहता है हमारी जो कैपिटल है वो यरूशलेम है। और कल मैंने आपको यरूशलेम का इतिहास बताया था कि इजराइल ने टेंपल माउंट आज से 3000 साल पहले यहीं पे किंग सोलोमन ने बनवाया। उसके बाद इस्लाम, भाई यहां पे पैगंबर मोहम्मद जो है वो यहां से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया, तो अल अक्सा मॉस्क है यहां पे, ठीक है। उसके बाद जो चर्च है, चर्च ऑफ द होली स्क्रिप्चर, वो यहां पे है। जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन पता है आपको, सारी जिंदगी यही गुजार दी। तो अगर आप देखो तो यरूशलेम तीनों के लिए सबसे धार्मिक, और यहूदी बोलते ये हमारा ही है, तो इसीलिए इस शहर के लिए जंग है। यहूदी कभी इसको छोड़ेंगे नहीं, और वहां पे इलेक्शन इसी पे ही होते हैं कि भैया ये हमको वापस जो दे देगा उसी को हम सपोर्ट कर देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि बहुत कट्टर इंसान है, 10 साल से, एक तो सत्ता पे 10 या 15 साल हो गए अब तो,
और अभी जो उनके जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उसमें इजराइल में काफी ज्यादा दंगे भी हुए। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू जुडिशरी को भी खत्म कर देंगे, सब उन्हीं की चलेगी। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि ताकत आपको इतनी नहीं दे सकते हम। तो इजराइल में काफी इस पे दंगे हुए थे, काफी ज्यादा जो है लोग इस पे भिड़ गए, लेकिन अभी ये मुद्दा आ गया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हम वॉर में हैं और बहुत बड़ी गलती कर दी यहां पे, जो हमला हम पे कर दिया है, देख लो बेटा हम तुम्हारा क्या हाल करने वाले हैं। हमास ये सीधा सीधा वार्निंग दे दी है। तो अब सारा ऑपोजिशन जो है साथ में आ जाएगा, लेकिन कब तक? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये चीजें हिजबुल्लाह जो है इधर अच्छा हिजबुल्लाह के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। हिजबुल्लाह मैंने क्या बताया, शियाइट ग्रुप है, लेबनान में एक्टिव है, लेकिन लेबनान में वो पॉलिटिक्स कंट्रोल करता है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स हैं, तगड़ी मिलिट्री, 7,500 करोड़ का मिलिट्री बजट है, सरकार के साथ काम करते हैं। वो पहला मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के साथ, क्योंकि बहुत सारे देशों ने, यूरोपियन, अमेरिका, काफी वेस्टर्न देशों ने उसको, और इनफैक्ट आपको बता दूं कि कुछ जैसे 6 गल्फ कंट्रीज भी हैं, बहरीन, कतर, यूएई, उन्होंने भी उसको आतंकी संगठन घोषित किया है। ठीक है, इजिप्ट भी बहुत ज्यादा, हालांकि इजिप्ट हमास से भी बहुत ज्यादा वो नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे हिजबुल्लाह की एंट्री होना यानी कि हम साथ साथ हैं, हमास और हिजबुल्लाह दोनों साथ में हैं, और दोनों साथ में जो है बोल रहे हैं हम इजराइल की बैंड बजाएंगे इधर, क्योंकि 2006 में ये सदर्न फ्रंट जो है इजराइल की तरफ से खोला गया था, जहां से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था, और मुश्किलात बहुत ज्यादा हुई थी उस समय इजराइल को। ठीक है, तो हिजबुल्लाह की एंट्री ये बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब हिजबुल्लाह बोल रहा है कि तुमने बेटा हमारी तरफ रॉकेट फायर किए, शेबा फार्म्स जो है तुमने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ 1982 से, तो हम यहां पे आ रहे हैं। ईरान के ही, हमने क्या बताया, शियाइट ग्रुप है, तो ईरान भी शिया कंट्री, तो ईरान जो है वो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा हिजबुल्लाह को, और वो सपोर्ट कर रहा है। सिविल वॉर 1975 से लेकर 1990 में जब हुआ, 15 साल तक, क्योंकि इससे पहले जो लेबनान है वो फ्रांस के पास था 1943 तक, उसके बाद जो सिविल वॉर होता है उसमें हिजबुल्लाह जो है वो विनर साबित होता है। सीरियन सिविल वॉर में बड़ी भूमिका है, एक तरीके से उनकी पकड़ है सरकार में, समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। अब आगे क्या होने वाला है? इजराइल हारेगा नहीं, हरा देगा। इजराइल अपनी पे है तो सब उड़ा देगा, लेकिन इससे भाई देखो, अभी एक वीडियो सामने आया, एक तो मैंने आपको बताया इजराइल में एक वीडियो सामने आया कि एक जो औरत है पैलेस्टीनियन, वो अपने बच्चे को मरते हुए देख रही है, छोटे बच्चे को। तो पैलेस्तीन भी लोग मर रहे हैं, वहां के लोग मर रहे हैं, इजराइल के लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं। कैजुअलिटी तो सिविलियंस की ही होगी। धर्म के नाम पे मरेगा कौन? यही लोग, है ना? और हालात तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वही कह रहे ना कि अब वैसा तो इजराइल करने वाला है नहीं, बट ये चीज जरूर है कि वॉर चलने वाला है। हो सकता है आगे मध्यस्थता हो जाए, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत क्लोज आ गए थे इजराइल। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, जैसा कि मैंने बताया हमास का। सऊदी अरब ने अभी तक रिकॉग्नाइज किया, लेकिन काफी क्लोज आ गया था जो सऊदी अरब और इजराइल है, और तभी हमला हो जाता है। तो अब अगर इजराइल हमला करेगा तो जाहिर सी बात है सऊदी बोल देगा कि भैया हम तो तुम्हारे साथ नहीं है, तुम जो इतनी बदतमीजी करते हो, वी आर नॉट विथ यू, गो टू हेल। तो वो डील कैंसल। तो फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल तो 2 से क्या 10 से निपट लेगा अकेले, लेकिन हां लोग मर रहे हैं दिन ब दिन, और ये बहुत चिंता का सबब है। और इतनी आसानी से भी इजराइल नहीं हिला पाएगा, मुश्किल होगी इनको, जैसे हो रही है, क्योंकि ये लोग भाई ये एडप्ट करते हैं, ये सीधा, ये लोग बहुत स्मार्टली खेलते हैं। हमास और हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं खेलते हैं, ये अटैक। और यहूदी जो है, मैंने क्या बताया, वो एक पूरी यूनिट है, एक यहूदी नहीं है यहाँ पे। आप एक यहूदी की बात नहीं है यहाँ पे, अगर एक यहूदी पे भी बचाने की बात आई तो वॉर रोका जा सकता है। लेकिन अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। तो देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे, और जैसा कि हमने बताया कि हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।